एनसीपी चीफ शरद पवार ने जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता का समर्थन कर दिया है। पवार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बचाने, बेहतर जीवन स्तर और संतुलित पर्यावरण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। गौरतलब है कि पवार का बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार सुर्खियों में है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने, सकल राष्ट्रीय आय, स्वस्थ जीवन स्तर और संतुलित पर्यावरण के लिए जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दूर तक और विस्तार से देने की जरूरत है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सभी जागरूक नागरिकों को यह वादा करना होगा कि वह जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बढ़ती जनसंख्या की वजह से पैदा हो रही समस्याओं के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। शरद पवार ने पहले कृषि कानून की तारीफ की और अब वह योगी सरकार की जनसंख्या नीति की तारीफ करके सोनिया गांधी को मुसीबत में डाल रहे हैं। पवार ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति की जमकर तारीफ की और इसके लिए देश की भलाई के लिए उठाया गया कदम बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति जारी कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात होने लगी है। शरद पवार ने कहा है कि देश के पर्यावरण संतुलन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर शरद पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के इस बयान से खुश है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खेमे में खलबली मच गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशी का आधार हो सकता है। वहीं कानून को लेकर यूपी की सियासत में खुबाल मचना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस सभी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी इसे चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, तो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसे कानून लाना राज्य के हाथ में नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कानून बनाना सरकार के हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।